गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका रिवीजन हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये आपका पहला चैप्टर है। इसका रिवीजन आज करवाएंगे। ठीक है, इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या है कि सबसे पहले आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है कि एनी टाइप ऑफ बिजनेस लीगल, ठीक है, एनी टाइप ऑफ लीगल बिजनेस विच आर कैरिड ऑन बाय मिनिमम 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि कोई भी लीगल बिजनेस जो कि 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन या 2 से अधिक पर्सन के द्वारा रन किया जाए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो मतलब क्या है कि कम से कम मिनिमम 2 पर्सन, ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और लीगल बिजनेस होना चाहिए और रन करें किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो देखिए, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 लोग हों, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 लोग हों और वो लीगल बिजनेस हो और प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया हो, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। बाकी डेफिनेशन तो बहुत सारी हो जाती हैं कि बिजनेस एक के द्वारा किया जाए या सभी के द्वारा एक के लिए किया जाए, वो तरीका है अलग से। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखिए कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, लीगल बिजनेस हो, प्रॉफिट मोटिव अर्न करना उनका मोटिव हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ये पार्टनरशिप आया कहाँ से? इसका जो वो हुआ, इसका हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि आपकी आई थी 1932 में, जो कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनर्स है, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? यहाँ पे पार्टनर्स हैं, एक फर्म है और फर्म का नेम होगा। ठीक है, 3 चीज हैं। एक पार्टनर्स होंगे, पार्टनर मतलब है जो पर्सन जो वर्क कर रहे हैं बिजनेस के अंदर एज ए ओनर। फर्म होगी, फर्म मतलब वो बिजनेस का है और उसका नेम होगा, फर्म का नेम। ठीक है, तो मतलब है कि पार्टनरशिप बिजनेस ये है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि पर्सन के द्वारा किया जाता है, रिलेशन जो कि पर्सन के द्वारा किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। या तो एक पार्टनर्स ने किया होगा सबके लिए या सभी ने किया होगा सबको मिलकर के। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज है। इसके बाद आप क्या आते हैं? नेचर्स। ठीक है, नेचर्स मतलब इसके फीचर्स क्या है आपके पार्टनरशिप बिजनेस के। ठीक है, जो पार्टनरशिप आपकी बिजनेस है उसका फीचर्स क्या है। ठीक है, हाँ, एक चीज इसमें याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ठीक है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो 2 पार्टनर्स हैं, तो या तो हो सकता है कि एक ए है और एक बी है, तो हो सकता है कि दोनों मिलकर के काम करें बिजनेस के लिए। ठीक है, या फिर इनमें से एक काम करे दोनों के लिए, तो बात एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में साथ में जोड़ दिया जाता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सभी के द्वारा रन किया जाएगा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा और सभी के लिए। तो या तो एक ए करेगा, पर वो किसके लिए करेगा? वो दोनों के लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का आपका बेसिक चीज होती है। ठीक है, ये जो आपका स्टेटमेंट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि एनी टाइप ऑफ बिजनेस, एनी टाइप ऑफ लीगल बिजनेस विच आर carried on by minimum 2 person for earning profit and their business carried on by all or any of them acting for all। मतलब कि कोई ऐसा बिजनेस जो मिनिमम 2 पर्सन चलाते हैं और लीगल होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। ठीक है, और वो बिजनेस सभी के द्वारा कैरी किया जाना चाहिए या फिर उनमें से एक करे पर सभी के लिए करे। ठीक है, इसके बाद इसमें फीचर्स आते हैं। फीचर्स में देखिए क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर
पर्सन। पहला फीचर्स है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें आपका एटलीस्ट आपके 2 पर्सन आपके बिजनेस में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 होते हैं, उसके बाद भी उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बट कम से कम आपके पास 2 पर्सन आपके होने चाहिए। अगर 2 पार्टनर्स नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो मतलब है इसको बोल सकते हैं कि मिनिमम आपका 2 पार्टनर्स होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि जो आपके ये पार्टनर हैं, इन पार्टनर में कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि माइनर को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद आपका है अनसाउंड माइंड पर्सन और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं इंसॉल्वेंट कह सकते हैं कि अगर वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है। तो मतलब है 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं जिनमें से आप माइनर को शामिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, माइनर को एक कंडीशन होती है तब उसको शामिल किया जा सकता है। अनसाउंड माइंड मतलब पागल लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। डिस्क्वालिफाइड, अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कोर्ट ने कि ये बिजनेस करने लायक नहीं है तो उसको आप शामिल नहीं करेंगे। माइनर को शामिल किया जा सकता है अगर सभी पार्टनर्स सहमत हैं और माइनर केवल प्रॉफिट पाएगा, लॉस में उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ओके। तो मिनिमम 2 और मोर पर्सन होते हैं। दूसरा है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो नॉर्मली तो बिजनेस में मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 50 नॉर्मल आपका 50 ही होते हैं, बट स्पेशल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पास किया जा सकता है तो उसको 100 तक लिमिट बढ़ाया जा सकता है। बट आपका जो आंसर है वो है 50, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके 50, ठीक है। मैक्सिमम पार्टनर्स आपके 50 होते हैं। इसके बाद आपका है एग्रीमेंट। जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, मतलब कि क्योंकि आपको पता है कि अगर एक पर्सन है तो उसे एग्रीमेंट की कोई नीड नहीं है। बट जब आपको पता है कि 1 से 2 पार्टी हो जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जब 1 से ज्यादा पार्टी हो जाएंगी तो वहां पे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। एग्रीमेंट क्या होता है, एक समझौता होता है 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टियों के बीच में। तो एग्रीमेंट मे बी इन अ ओरल फॉर्म और मे बी इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है। एग्रीमेंट क्या आपका या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, ठीक है। ओरल का मतलब है कि अगर हम मौखिकली बोल दें, खाली स्पोकिंग बोल दें कि हमारा तुम पार्टनर हैं, ये ओरल ही है। बट जब अगर इसको लिख कर दे देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, रिटन बन जाएगा। तो याद रख लीजिएगा एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कोई भी एग्रीमेंट आपका मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा एग्रीमेंट ही होना चाहिए, चाहे आप ओरल कराइए चाहे आप रिटन कराइए। आपका पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि ये बोले कि नहीं आपको रिटन ही कराना है या फिर आपको ओरल ही कराना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी एग्रीमेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कीजिए। बट जब आपने रिटन एग्रीमेंट करा लिया, अगर आपने एग्रीमेंट को रिटन में किया है, ठीक है, उसी रिटन एग्रीमेंट को हम बोल देंगे क्या, पार्टनरशिप डीड बोल देंगे, ठीक है। उसी रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर एग्रीमेंट आपका रिटन में हो गया है तो उसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पहला फीचर्स क्या था, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, एग्रीमेंट में भी ओरल और में भी रिटन होता है। इसके बाद आपका है लॉफुल बिजनेस। मैंने आपको पहले भी बोला डेफिनेशन में कि लीगल बिजनेस, ये लिखा है। तो क्या होना चाहिए आपका, ये चौथा पॉइंट है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मतलब कोई भी आप ऐसा बिजनेस ना करें कि जो आपके लॉ को तोड़ता हो, ठीक है। आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को क्या होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है। यही है प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब है कि जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है कि लॉस सभी को मिले, बट प्रॉफिट सभी को मिलेगा। जो भी पार्टनर आपके बिजनेस में उन सभी को प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉस कभी है। बट ये है कि कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट सबको मिलता है पर लॉस सभी को नहीं मिलता। जैसे कोई पार्टनर आपका माइनर है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा बट उसको लॉस नहीं दिया जाता है। इसलिए है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट तो सभी को दिया जाता है, बट जो लॉस है वो सभी को नहीं दिया जाता है, ठीक है।
एक स्टेटमेंट तो बताया था, कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाई ऑल मतलब है कि बिजनेस का एक पार्टनरशिप फर्म का एक और फीचर्स होता है कि सभी के द्वारा कैरिड किया जाएगा, मतलब सभी के द्वारा कैरी किया जा सकता है। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर 4 पार्टनर है मान लीजिए ए बी सी और डी, तो चारों के द्वारा बिजनेस को रन किया जा सकता है, ये कैरिड ऑन बाई ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कि उनमें से कोई एक करेगा, बट करेगा किसके लिए? सभी के लिए। तो यही है कि हो सकता है एक ए भी बिजनेस करे, अगर ए ने कुछ भी वर्क किया तो वो किसके लिए कर रहा है? सभी के लिए कर रहा है, ए बी सी डी चारों के लिए कर रहा है, और चारों वर्क कर रहे हैं तो भी सबके लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का एक ये भी फीचर्स होता है कि जो बिजनेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल होता है, मतलब सभी के द्वारा रन किया जाता है, और या फिर उनमें से कोई एक करेगा पर करेगा वो सबके लिए। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एज अ एजेंट भी वर्क होता है और एज अ प्रिंसिपल भी वर्क किया जाता है। प्रिंसिपल है एज अ ओनर मानते हैं, ठीक है, और एजेंट का मतलब है कि आपका एक प्रकार से आप दूसरों के लिए वर्क करते हैं। कि अगर मान लीजिए कि आपने जो भी वर्क किया उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है, अगर ए ने कोई वर्क किया तो क्या है? उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है, तो ए क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, ठीक है। और एजेंट का वर्क क्या है कि बिजनेस में कुछ भी करना है वो किसको करना है? सभी लोगों को करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एज एजेंट भी, ठीक है। तो एज एजेंट का मतलब है कि वो पर्सन दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका एजेंट है। मान लो मैं एजेंट किसी का हूं तो मैं क्या करूंगा? उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मतलब है कि इनमें से जो पार्टनर्स होता है, कोई एक पर्सन सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो एज एजेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। और सभी पार्टनर्स के द्वारा अगर कोई उनकी एक्टिविटी पे कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या है? एज ए प्रिंसिपल वर्क भी है। तो मतलब है कि यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल भी और एज ए एजेंट दोनों ही वर्क किए जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बिजनेस सभी के लोग द्वारा किया जाएगा, तो बिजनेस सभी के द्वारा भी किया जा सकता है और उनमें से एक के द्वारा किया जा सकता है, बट करेंगे वो सभी को मिला करके। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको पार्टनरशिप डील बताया था कि अगर एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मैंने बताया कि अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि अपने अंदर क्या इंक्लूड करके रखता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, वो अगर जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाएंगी उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप रिटन डॉक्यूमेंट्स है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप डीड भी है, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आपके बहुत सब चीज़ें हैं, आप उसमें से आपकी बुक में दिए हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। कि पहला तो जाएगा नेम ऑफ फर्म, फर्म का नेम क्या है, एड्रेस क्या है उसका बिजनेस क्या है, फर्म किस चीज़ का बिजनेस कर रही है, फिर पार्टनर्स के नेम क्या हैं, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ठीक है। कैपिटल कितनी लगाई गई है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, ड्राइंग कब कर पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। इसका एडमिशन किस कंडीशन में किया जाएगा, रिटायरमेंट का क्या चीज़ रहेगा, बिजनेस को बंद कब कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आपकी इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। अगर पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के डिस्प्यूट को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर हमारा जो पार्टनरशिप की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कितनी रहेगी, पार्टनर्स की ड्यूटी और राइट्स क्या हैं, मतलब कि उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है पार्टनरशिप फंड के रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब है कि अगर आपका रिटन डॉक्यूमेंट्स है तो जो भी पार्टनरशिप बिजनेस आपका है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है वो वर्क करेगा एज पर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो फिर मतलब है कि आपका जो वर्क है
वर्क है जो आपकी वर्किंग कंडीशन है फर्म की, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। बट अगर इनकेस पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, अगर सपोज पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास, तो उस समय पे हमारा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल किए जाते हैं। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल किए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड है तब तो पार्टनरशिप डीड अप्लीकेबल होगी, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे अप्लीकेबल किए जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट जो अप्लीकेबल किए जाएंगे वो किस किस चीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा है, तो क्या क्या उन पर चीजें की जाएंगी। तो देखिए, जो चीज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किन किन चीज़ों पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रेट लगेगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड, या लिख देते हैं पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिर इसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हम क्या करेंगे, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे। उसमें क्या लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कोई भी इंटरेस्ट वहां पे दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब उस केस में पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, और उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होंगे, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है तब तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होंगे 1932 के, और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 6% पर एनम। ठीक है, एट द रेट 6% पर एनम, याद रखिएगा रेट 6% पर एनम। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप डीड दी गई होगी तो उसमें जो रेशियो बोला गया होगा तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे, और वो बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है आपका, इक्वल। ओके, फिर आपका आता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जैसे कि सैलरी देते हैं, ठीक है, सैलरी देते हैं और कमीशन देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी तरीके का कोई भी रिम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी रिम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाता, ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। जैसे बोला गया कि रमेश कह रहा है कि नहीं मुझे 2000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी चाहिए, जबकि पार्टनरशिप वहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे वहाँ पे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम क्या करेंगे, कोई भी रिम्यूनरेशन पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आता है एडमिशन का केस। हाँ लिखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो इन सब के बारे में नोटिस ऑलरेडी वहां पे लिखा होगा कि किसको कितना देना है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो किसी भी पार्टनर का एडमिशन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी एक्सेप्ट ना कर लें। अगर जो पहले से पार्टनर, जैसे मान लो ए बी सी 3 लोग हैं, अगर डी को बिजनेस में लाना है तो डी को बिजनेस में तभी ला सकते हैं जब ए बी सी तीनों एक्सेप्ट कर लेंगे, तीनों हाँ कर देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड दी गई होगी तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि किस कंडीशन में उसको एडमिशन हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, सब कुछ लिखा होगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे आपका ये प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर दिया जाता है, प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाता है और रिम्यूनरेशन किसी भी तरीके का नहीं दिया जाता है। ओके, ठीक है। फिर आपके आते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, तो आप भी जानते हैं कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। पहले तो राइट्स होता है पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में बिजनेस के मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस के अफेयर्स क्या है वो सब चेक कर सकता है, बुक्स क्या है उनको चेक कर सकता है, बुक्स की कॉपी ले सकता है, एसेट में पार्टिसिपेशन होता है, प्रॉफिट ले सकता है, ठीक है। किसी पार्टनर को एडमिशन करने में भी वो अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकता है, मतलब बहुत तरीके से उसके पास राइट्स होते हैं, ठीक है। वो सब आपके बुक्स में दिए, आप लोग उनको पढ़ लेंगे। चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, चार्ज का मतलब होता है इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और साथ ही साथ चार्ज को बोला जाता है कंपलसरी पेमेंट। दोज एक्सपेंसेस होम पेमेंट इज कंपलसरी, ऐसे एक्सपेंस जिनका पेमेंट करना कंपलसरी है उनको हम चार्ज मानते हैं और उनको कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रोप्रिएशन, जिनका पेमेंट करना पेमेंट डिपेंड ऑन प्रॉफिट, जिनका पेमेंट डिपेंड करता है प्रॉफिट को पे, उनको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन और उनको दिखाया जाता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पेमेंट डिपेंड करता ऑन प्रॉफिट पे, मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा तो पेमेंट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे आइटम है, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट करना कंपलसरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, और अगर पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब क्या, इनका पेमेंट करना क्या होता है, कंपलसरी होता है, तो इनको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये डिपेंड करते हैं प्रॉफिट पे, अगर प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे, प्रॉफिट होगा तो कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर दे रहे हैं तो उनको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब एंट्रीज क्या क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक फॉर्मेट में देखते हैं, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है उसके बिहाफ पे या उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका ये डेबिट साइड है, इसका ये क्रेडिट साइड है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बट अगर ग्रॉस लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो देखिए कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कुछ चीज आता है, एक आता है इसका नेट प्रॉफिट और एक आता है नेट लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ है तब तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी दो साइड होंगी, एक तो क्रेडिट
अगर पीएल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो उसको पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर पीएल अकाउंट में लॉस हुआ है, पीएल अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दो तरीके का है। अगर नेट लॉस होता है तो या तो हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब लॉस देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स को जब लॉस देंगे तो क्या करते हैं, पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस हो रहा है तब तो यहाँ पे ये एंट्री कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे देखना जनरल एंट्री क्या करेंगे, हम कहाँ लिख रहे हैं इसके, क्रेडिट साइड में। कहाँ से ला रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या एंट्री करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है तब, ठीक है। अगर नेट लॉस को हमने पार्टनर्स को दे दिया डायरेक्ट तो हम ये एंट्री कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि कोई एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की भी दी है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हो, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ दिखाते हैं, ये हमारा क्या होता है, मतलब कि पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है, तो इसको दिखाएंगे कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो मतलब है कि लॉस के साथ साथ हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है तब हम नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स को, तब हम नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो फिर नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देख लीजिए कि अगर बिजनेस में लॉस होता है, नेट लॉस, तब आपकी ये एंट्री होती है, अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी ये एंट्री होती है। बट याद रखिएगा लॉस हम पीएल अप्रोप्रिएशन में तभी ट्रांसफर करेंगे जब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया होगा तब, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तब हम लॉस को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तब तो नेट लॉस आपका ट्रांसफर होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता तो ये डायरेक्ट का डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट किए जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज होती है। तो देख लीजिए अगर लॉस है तो ये एंट्री करेंगे और प्रॉफिट है तो ये एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अब आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है, अप्रोप्रिएशन आगे चलते हैं नॉर्मली, और इसकी क्या एंट्री करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया जाता है, अप्रोप्रिएशन किया जाता है, मतलब कि पार्टनर्स को दिया जाता है और इसके बाद इसको फिर क्लोज किया जाएगा। तो सबसे पहले जब पार्टनर्स को देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स को क्या होगी, इनकम होगी, और इनकम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उनके क्रेडिट साइड में। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे तो आपको पता है कि इंटरेस्ट है, उसको भी क्लोज करेंगे। तो देखिए क्लोज करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, ठीक है, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है।
जब भी हम इनकम या एक्सपेंसेस को राइट ऑफ मतलब कि क्लोज करते हैं तो उन्हें हम करते हैं कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसको भी क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो एंट्री करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसको हमने डेबिट साइड में इसलिए लिखा क्योंकि फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को तो फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर्स को। जब फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म अपने यहाँ क्या लिखेगी, उसको एक्सपेंस। तो इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया एक्सपेंस। पार्टनर्स को क्या हो रही है, वो इनकम, इसलिए पार्टनर अपने साइड क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपका सैलरी है, आपका कमीशन है, उनकी भी एंट्री सेम इसी तरीके से होगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, नाम चेंज कर दीजिए यहाँ पे आपका जाएगा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, सेम कमीशन की एंट्री यही हो जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तब, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तब एंट्री क्या होगी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो फर्म को मिलता है कहाँ से, पार्टनर से। अगर पार्टनर्स देंगे फर्म को तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस। जब पार्टनर्स के लिए लॉस होगा तो पार्टनर्स के लिए अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, वहाँ पे हम डेबिट करते हैं। देखिए, अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाते हैं, और अगर पार्टनर्स को इनकम हो रही है तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट उनके लिए क्या है, लॉस है, तो पहले एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, इसके बाद फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। जब फर्म के लिए इनकम है तो क्या होगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब एंट्री करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जितने भी सभी भी अप्रोप्रिएशन होते हैं उन सभी को खत्म किया जाता है कहाँ से, या सबको क्लोज किया जाता है कहाँ पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एंट्री कर लीजिए। जब आपको पता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल रहा था। जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिविजिबल। ठीक है, देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिविजिबल लॉस या डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल लॉस या डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी, और डिविजिबल लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, सपोज पहले लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। अगर प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो फिर डेबिट किसको करेंगे, जहां से प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया है, कहां से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर डिविजिबल लॉस है तब एंट्री क्या हो जाएगी। अगर कोई भी लॉस देते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री की जाती है। तो आप इतनी चीज़ों को पढ़िएगा, फिर आपकी जो भी चीज़ें डाउट होती हैं तो हमसे पूछते जाइएगा, हम उनको बताते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और होता है कि अगर हमने कोई रिजर्व बनाया है, किसी भी तरीके का रिजर्व बनाया है, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई रिजर्व बनाया है, ठीक है, रिजर्व क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एंट्री, रिजर्व क्रिएट करते हैं। अगर हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो रिजर्व को क्रिएट कहाँ से किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। याद रखिएगा हमेशा, रिजर्व बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्योंकि रिजर्व की डेफिनेशन थी कि सेट असाइड, सेट आउट द प्रॉफिट, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट से हम जो भी रिजर्व अमाउंट रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व। तो पीएल अप्रोप्रिएशन से, तो अगर हम रिजर्व बनाते हैं तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इस केस में पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है और रिजर्व अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये आपका एंट्री है। ठीक है, तो आप इस तरीके की एंट्रीज को इनको पढ़िएगा, जो डाउट होता है तो आप उनसे पूछेंगे और फिर हम आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रह गए हैं वो आपको कल बताएंगे।